दी ऑर्डिनरी के अल्फा आर्बुटिन 2% प्लस HA सीरम को मैं हाफ से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी बिल्कुल अपना ऑनेस्ट वाला रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ड्रीम बाय अंसा। आज से कुछ टाइम पहले मैंने दी ऑर्डिनरी के 2 सीरम्स की अनबॉक्सिंग की थी और मैंने आपसे कहा था कि इसे यूज़ करने के बाद मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉटल बिल्कुल फुल है। मैंने इसे यूज़ नहीं किया था तब। रिव्यू देने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस सीरम के अंदर मौजूद है अल्फा आर्बुटिन 2% प्लस HA। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इस सीरम का रिव्यू दूंगी बल्कि इसके साथ साथ आपने कौन से सन ब्लॉक यूज़ करने हैं, कौन सा फेस वॉश, इसके अलावा कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है। मैं आपको ना मल्टीपल ऑप्शंस दूंगी, तो जो आपके बजट में हो वो आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ना मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी कि आप अपने स्किन बैरियर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या अगर आप अपने फेस पर फार्मूला क्रीम्स लगाती हैं या कोई ऐसी क्रीम जिसके अंदर स्टेरॉइड्स और मर्करी वगैरह और आपकी स्किन मुकम्मल तौर पर ना मतलब जल चुकी है या ख़राब हो चुकी है, स्किन पतली हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कवर कर सकते हैं और क्या ये सीरम आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपके फेस पर मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, अनइवन स्किन टोन है या किसी भी किस्म का कोई भी मसला है ना, तो मैं आपको उसके रिलेटेड बताऊंगी कि आपने कौन सा सीरम यूज़ करना है, कौन सा सीरम वर्थ बाइंग है। तो चलिए जी अब इस सीरम के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। इस सीरम के अंदर मौजूद है अल्फा आर्बुटिन 2% प्लस HA यानी कि हाइलुरोनिक एसिड। अल्फा आर्बुटिन करता क्या है कि ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, इसके अलावा आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन वगैरह को रिड्यूस करता है, और हाइलुरोनिक एसिड जो है ना ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अल्फा आर्बुटिन और हाइलुरोनिक एसिड के, लेकिन मैंने आपको इनके जो बिल्कुल मेन और इम्पॉर्टेंट वाले बेनिफिट्स हैं ना वो बताए हैं। इस सीरम को बाय करने का मेरा मकसद ये था ना कि ये मेरी स्किन को ब्राइट करेगा, इसके अलावा हाइड्रेट भी करेगा। और रही बात पिगमेंटेशन, मिलाजमा, एक्नी स्कार्स वगैरह की, तो उसके लिए ना मैंने अलग से ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनर जो है वो मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही थी कि इस सीरम यानी कि अल्फा आर्बुटिन वाले सीरम को मैं ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करूंगी और चेहरे पे छोटे मोटे निशान वगैरह उसके लिए मैं ग्लाइकोलिक एसिड वाला सीरम जो है वो यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले ना मैंने इस सीरम को यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि ना अगर मैं दोनों एक साथ यूज़ करती तब मुझे पता ना होता कि कौन सा सीरम मुझे रिजल्ट दे रहा है और कौन सीरम रिजल्ट नहीं दे रहा, इसलिए मैंने इस सीरम को पहले यूज़ करना स्टार्ट किया है। इस सीरम को ना मैंने डेली बेसिस पे यूज़ किया है, मतलब इसके ऊपर तो मेंशन है ना कि आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा इतना महंगा सीरम है, बस एक ही दफ़ा मैं यूज़ करूँगी तो मुझे इसके रिजल्ट्स कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। लेकिन जब इस सीरम को मैंने यूज़ किया मुझे 1 हफ्ते तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि इस सीरम को मैंने प्रॉपर मेथड से यूज़ नहीं किया, बल्कि मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया, यानी कि इसके साथ मैं सन ब्लॉक भी लगाती रही हूँ, मॉइस्चराइज़र भी लगाती रही हूँ, फेस वॉश भी अच्छा वाला यूज़ करती रही हूँ, प्रॉपर एक मेथड से यूज़ करती रही हूँ। लेकिन मुझे 1 हफ्ते के बाद भी ना कोई रिजल्ट्स नहीं मिले इसके। इस सीरम का ना 1% रिजल्ट भी मेरे फेस पर नज़र नहीं आया, ना तो मेरे फेस पे कोई ब्राइटनेस आई है, ना कोई थोड़ा बहुत जो ग्लो होता है ना वो भी नहीं आया इस सीरम को यूज़ करने के बाद। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने इस सीरम को बस ऐसे ही ऑर्डर के लिए, बल्कि मैं जो भी चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ कि ये चीज़ कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं और ये कौन से स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं प्रॉपर अच्छे से पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ और तब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और इसके रिजल्ट्स हैं। अदरवाइज़ मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करती। इसको बाय करते वक्त ना मैंने देखा कि इसकी प्राइस जो है वो भी ज़्यादा है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम है कंपैरेटिवली ग्लाइकोलिक एसिड के, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो है 30 ml और ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो था 240 ml। और ये सीरम था भी महंगा, तो बस इस सीरम से ना मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पर ये सीरम ना मेरे किसी भी काम का नहीं निकला, उल्टा मेरे पैसे ही ज़ाया हुए हैं। स्टार्टिंग में तो इस सीरम को मैं डेली बेसिस पे लगाती रही हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ना मैं एक दिन छोड़कर या कभी कभी डेली भी लगा लेती थी, यानी कि 1 मंथ तक यूज़ करती रही हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि हाफ से ज़्यादा मैं इस सीरम को यूज़ कर चुकी हूँ, पर मजाल है कि 1% भी मुझे कोई फ़र्क पड़ा हो इस सीरम से। तो बताने का मकसद ये है ना कि आपके माइंड में मेरी तरह ये बात चल रही होगी कि दी ऑर्डिनरी का सीरम है तो बहुत ही बेस्ट होगा और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दी ऑर्डिनरी के बाकी सीरम्स जो मैंने यूज़ किए हैं सबके ऊपर मैंने अलग से रिव्यू दिया है, जैसे कि दी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड। इसके अलावा दी ऑर्डिनरी का एक और सीरम भी मैंने यूज़ किया है और वो सीरम था दी ऑर्डिनरी का नया सिनेमाइड 10% प्लस जिंक 1% वाला सीरम। वो भी बहुत अच्छा सीरम है, उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। पर इस सीरम पे ना मेरे वैसे ही पैसे वेस्ट हुए। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये सीरम मैंने किसी लोकल शॉप वगैरह से बाय किया है, बल्कि सफोरा से बिल्कुल ओरिजिनल वाला सीरम मैंने बाय किया था।
अगर आप में से किसी ने इस सीरम को यूज़ किया है तो मुझे बताएं कि आपकी स्किन पर इस सीरम के कोई रिजल्ट्स आपको मिले हैं या नहीं मिले, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाए, अनइवन स्किन टोन आपकी बेहतर हो जाए, पिगमेंटेशन वगैरह ख़त्म हो जाए, दाग धब्बे मतलब आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए ना, तो मेरी रिकमेंडेशन पर आप एक दफ़ा वाइट बैलेंस क्रीम लगाना स्टार्ट करो। यकीन करें उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं और उसके रिजल्ट्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके फेस पर रहते हैं। ना तो उससे आपकी स्किन ख़राब होती है, ना तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसमें मौजूद है नियासिनामाइड, इसके अलावा कोजिक एसिड, एल्फा-आर्ब्यूटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई। मतलब ये कि एक क्रीम के अंदर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। अगर आप कोई भी सीरम वगैरह कुछ भी अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हैं, सीरम क्रीम्स कुछ भी, तो आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें। डे टाइम में सन ब्लॉक मस्ट है, चाहे आप धूप में जाएं या ना जाएं। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर हम धूप में जाएंगे देन सन ब्लॉक लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। तो यार आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ सन रेज ही आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, बल्कि जो आप मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, तो उसकी जो रेज होती है ना वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो आपने अपनी स्किन को रेज से प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सन ब्लॉक दिखा रही हूँ। आप अपने स्किन टाइप के लिहाज से, अगर आपको समझना है ना ये बात कि आपकी स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट रहेगा, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी। इसके अलावा आपने अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करना है ताकि आपकी जो स्किन है ना वो मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रहे। इसके अलावा आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। यहाँ पे ना मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि आपके बजट में ना कौन सा वाला मॉइस्चराइज़र है, आप वो वाला बाय कर लीजिएगा। ये तीनों मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि यार ये सीरम का रिव्यू दे रही है और इसके अलावा बात करी ये सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र वगैरह के बारे में। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं। आप डिफरेंट चैनल्स देखते होंगे, कोई क्या चीज़ रिकमेंड करता है, कोई क्या रिकमेंड करता है, तो इंसान को समझ नहीं आती कि यार हम लोग क्या यूज़ करें। अब हर किसी की स्किन टाइप और स्किन जो इश्यूज़ है ना वो डिफरेंट होते हैं। मे बी कि आपको जो मसाइल हों आपकी स्किन के साथ वो मुझे ना हो, या जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ वो आप फेस ना कर रहे हो। तो इसलिए ना आपने सारी सुनी सुनाई बातों पे ही ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि सबसे पहले अपनी स्किन टाइप पर और अपनी स्किन इश्यूज़ पे गौर करना है। इसके बाद आपने चीज़ें देखनी है कि आपने क्या अपने फेस पर लगाना है। जो मेन चीज़ें हैं ना फेस पे लगाने के लिए, एक तो आपके पास अच्छा फेस वॉश होना चाहिए, इसके अलावा अच्छा सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र। बेस्ट क्रीम का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दी वाइट बैलेंस क्रीम जो है ना वो बहुत अच्छी है, और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ना ये तो है ही बहुत अच्छा। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि ये बहुत बेस्ट है फेस के लिए। इसके अलावा अगर आपका बॉडी का कोई पार्ट भी डार्क है ना तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है, और इसके साथ साथ ना ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही बेस्ट टोनर है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दी चलूँ कि अगर आप इस टोनर को बाय नहीं कर सकते ना तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप इस क्रीम को भी बाय कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद है 10% ग्लाइकोलिक एसिड, इसके अलावा एल्फा-आर्ब्यूटिन भी है। इसके रिजल्ट्स भी सेम इसी टोनर की जैसे ही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे बिल्कुल एंड तक यूज़ कर चुकी हूँ और इस क्रीम के तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने प्रॉपर इससे एक वाइटनिंग लोशन भी तैयार किया है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। और ये क्रीम ना इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कंपैरेटिवली दी ऑर्डिनरी के सीरम्स और टोनर की निस्बत, इसकी प्राइस बहुत कम है। और ये रही वाइट बैलेंस क्रीम जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छी है। अगर आपके फेस के ऊपर किसी भी किस्म के कोई निशान वगैरह है ना तो उसके लिए ये क्रीम बेस्ट है। इस क्रीम से ना बहुत अच्छी स्किन ब्राइट भी होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे दी ऑर्डिनरी की जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना, तो इसमें से जो ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग टोनर है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ वाला जो दूसरा है ना एल्फा-आर्ब्यूटिन वाला सीरम, ये किसी भी काम का नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख चुके हैं ना तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अब मैं कोशिश करूंगी ना कि प्रॉपर ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसके ऊपर मैं एक चीज़ को टारगेट करूं। अगर तो आपके फेस के ऊपर एक्नी है तो आपको कौन सी क्रीम या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, अगर पिगमेंटेशन है तो क्या इस्तेमाल करना है, और कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में। सब मिलेंगे अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।